आओ इंग्लिश ग्रामर सीखे पार्ट 8। इस वीडियो में हम देखेंगे पंक्चुएशन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स गाइड बाय एसजेड। कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ आप खुश हो, खैरियत से हो। सो लेट्स सीज द डे, मतलब इस दिन का भरपूर फायदा उठाएं। What is punctuation? Punctuation का मतलब क्या होता है? In simple terms, punctuation marks are a symbol to create and support meaning within a sentence or to break it up. मतलब What is punctuation? स्क्रीन पर आपको ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इसके आगे एक निशानी है, बस वही है पंक्चुएशन। इसे सिर्फ समझना जरूरी है, रटने की कोई जरूरत नहीं होती। सेंटेंस या जुमला बोलते वक्त हमें उसके पीछे के एहसास, जज्बात का पता चलता है। मालूम होता है कि वो खुशी में बोले गए या गम में, जैसे कि हुर्रे या फिर वाओ, ये सब हम खुशी में बोलते हैं। ओके, काश, ओह नो, ये सब हम जो है दुख में बोलते हैं। तो बोलने का एक तरीका होता है, बोलने का एक तर्ज होता है। हमारी आवाज ऊपर नीचे होती है, जिससे हमें उस जुमले का, उस सेंटेंस के पीछे जो एहसासात है, जो जज्बात है, जो खुशी है, सरप्राइज है, शौक है, ये सब उस चीज का पता चलता है। ओके, तो लिखते वक्त क्या करें? कैसे जानेंगे कि जुमले के पीछे कौन से एहसासात, कौन से जज्बात हैं, जुमले में क्या उतार चढ़ाव है? तो रिटन इंग्लिश में कुछ निशानी, कुछ सिंबल दिए गए हैं, जिससे हमें उस जुमलों में जुमलों के पीछे जो एहसासात है, जो जज्बात है, जो उतार चढ़ाव है, उसके बारे में मालूम पड़ता है, मालूम होता है। तो उन निशानियों को कहते हैं पंक्चुएशन। गॉट इट? ओके, इंग्लिश में अब हम देखते हैं सबसे पहले कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप का इस्तेमाल कब होता है। यहाँ पर एक सेंटेंस है, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब लड़का क्रिकेट खेल रहा है। ओके, तो इस सेंटेंस में पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और सेंटेंस के आखिर में जो है आएगा फुल स्टॉप। ओके, तो यहाँ पर है कैपिटल लेटर, पहला वर्ड का पहला लेटर, और आखिर में जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, जब मतलब खत्म हो जाता है, एक मतलब खत्म हो जाता है, तो होगा फुल स्टॉप। तो a sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. सेंटेंस का शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और आखिर में हमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना होता है। ओके, शुरुआत के अलावा अब हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर का इस्तेमाल सेंटेंस में, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ठीक है, so the pronoun I is written capital letter whenever it appears. इसका मतलब है कि ज़मीर मैं के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये आई जब मैं के लिए आता है तो इसे हमेशा, यानी कि चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में आए, चाहे वो सेंटेंस के आखिर में आए, इसे कैपिटल ही लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई वॉन्ट चॉकलेट आइसक्रीम, तो यहाँ पर आई जो है वो कैपिटल आएगा। ओके, और आखिर में जो है फुल स्टॉप। ठीक है, आई वॉन्ट चॉकलेट आइसक्रीम का मतलब है मुझे चॉकलेट की आइसक्रीम चाहिए। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, सैली एंड आई वेंट टू प्ले, मतलब सैली और मैं दोनों खेलने गए। तो यहां पर आई चूंकि मैं के लिए आया है, इसीलिए ये कैपिटल है। गॉट इट? ओके, इसके अलावा अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि प्रॉपर नाउन यानी कि ज़मीर ख़ास,
ज़मीर ख़ास या प्रॉपर नाउन जब भी सेंटेंस में आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल होगा। ज़मीर ख़ास यानी कि प्रॉपर नाउन, ओके। ये हो सकता है नेम ऑफ अ पर्सन यानी किसी भी शख्स का नाम। ये हो सकता है नेम ऑफ मंथ्स, इंग्लिश में महीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं, तो उसका भी फर्स्ट वर्ड जो है फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। डेज यानी कि दिनों के नाम, दिनों के नाम जो होंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसका भी पहला हर्फ जो है, पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। फिर उसके अलावा नेम ऑफ प्लेसेस यानी कि कुछ ख़ास जगहों के नाम जो है उसका भी वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान। व्हाट आर यू डूइंग, इसके आखिर में है क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान। A sentence that asks a question ends with a question mark. जिस जुमले में हम सवाल पूछते हैं उस जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान लगाया जाता है। जैसे सेंटेंस 1, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। इस जुमले में हमने सवाल पूछा है कि क्या कल आप स्कूल जाओगे, तो इसलिए इसके आखिर में है सवाल क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान। ओके, दूसरी मिसाल है विच फ्लावर डू यू लाइक। इस जुमले में हमने पूछा है आपको कौन सा फूल पसंद है। ये एक सवाल है इसलिए इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान लगाया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा पंचुएशन मार्क। अब हम दूसरा पंचुएशन मार्क देखते हैं, कॉमा। यहाँ पर एक सेंटेंस है, आप बड़े गौर से देखिए। माई फेवरेट कलर्स आर रेड एंड ग्रीन। मेरा पसंदीदा रंग है लाल और हरा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है माई फेवरेट कलर्स आर रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड पिंक। मेरा पसंदीदा कलर है लाल, हरा, काला और गुलाबी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक जैसे खासियत यानी कि एक रंग के नाम को अलग अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया है। कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट 3 or more वर्ड्स, यानी कि जुमले में 3 या 3 से ज्यादा एक ही खासियत रखने वाले अल्फाज को अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? कॉमा का दूसरा इस्तेमाल कॉमास आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स सच एज, यानी कि कभी कभी सेंटेंस के शुरुआत में खास वर्ड्स, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स यानी कि खास वर्ड्स आते हैं, उसके बाद कॉमा का इस्तेमाल होता है। जैसे यस, हाँ, नो, नहीं, वेल, ठीक है, हेलो, एक्सेट्रा। इसकी मिसाल देखते हैं। एग्जाम्पल है हेलो, नाइस टू मीट यू। हेलो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है, दूसरा इस्तेमाल है commas is also used for giving a short pause in a sentence. कभी कभी सेंटेंस में एक खास वक्त कभी कॉमा का दूसरा इस्तेमाल commas is also used for giving a short pause in a sentence. short pause का मतलब होता है छोटा सा वक्फा या फिर एक ठहराव। जुमले में एक छोटा सा वक्फा या फिर कुछ देर के लिए ठहरने के लिए, ठहराव के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू मेक माई मदर हैप्पी। इसके बाद है कॉमा, यहाँ पर हमको थोड़ी देर वक्फा लेना है। आई वॉन्टेड टू मेक माई मदर हैप्पी सो आई मेड हर ब्रेकफास्ट।
मैं अपनी माँ को खुश करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनका नाश्ता बना दिया। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको उर्दू में कहते हैं इस्तिफामिया जुमले। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वाओ, कितना खूबसूरत फूल है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अलास द बर्ड इज डेड। अलास द बर्ड, जो चिड़िया जो है वो मर गई। तो यहाँ पर जो निशानी है, एक्सक्लेमेशन मार्क की निशानी है जैसे उल्टा स्मॉल आई। जब हम स्मॉल आई लिखते हैं उसको उल्टा कर देंगे तो वो बन जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। It is used at the end of the word or a sentence to show strong feeling such as surprise, anger or joy. जब हम बात करते हैं तो हमारे चेहरे पर तासुरात आते हैं, हमारे हरकत और सकनात हमें दिखाई देते हैं, लेकिन लिखते वक्त हमें अपनी खुशी, खौफ, अफसोस के इजहार के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत होती है। जुमले में कभी कभी हैरत, कोई चीज़ खौफनाक चीज़ सामने आ जाए या फिर किसी चीज़ पर अफसोस हो, तो उसको ज़ाहिर करने के लिए, उसके इजहार के लिए हमें एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि इस्तिफामिया निशानी की ज़रूरत होती है। जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। हमको हुर्रे जैसे बहुत तेज और खुशी के साथ बोल रहे हैं तो हुर्रे ऐसी आवाज आती है, राइट। तो इसके इजहार के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ओके। कभी कभी हम जुमले में अपना अफसोस जाहिर करते हैं, गम जाहिर करते हैं, तभी भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि काश मैं यहाँ नहीं गया होता, काश मैं अच्छी तरह से पढ़ाई किया होता। तो ये सारे सेंटेंस में भी हम जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स है इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोटेशन मार्क। ठीक है। One of the most important ways we use quotation is to quote someone's word. यानी कि जिसने जो बात कही वैसे ही वो बात हम लिख देते हैं। तो उस बात के जो ख़ास बात होती है, उस बात के शुरुआत में और आखिर में इन्वर्टेड कॉमास यानी कि वावेन, उर्दू में इसको कहते हैं वावेन लगाते हैं, और या फिर उसको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। ठीक है। ये निशानी लगाने से पता चलता है कि ये बात जैसे कही गई है वैसे ही लिखी गई है। तो इसका ख़ास इस्तेमाल होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब सीधी सीधी जो बात कही गई है उसे कहते हैं रिपीटेड वर्ड्स। जैसे कि आमिर सेड, यहाँ पर देखिए कॉमा का भी इस्तेमाल किया गया है। आमिर सेड, फिर उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमा। उसने क्या कहा, आमिर ने क्या कहा, लेट्स गो एंड प्ले, चलो चले और खेलें। ठीक है। तो यहाँ पर है आमिर सेड, तो दो सेंटेंस को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, और जो रिपीटेड वर्ड्स है यानी कि जो बिल्कुल कही गई बात है उसको जाहिर करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया गया है। मैं एक बार फिर बता दूं, इसको कहते हैं उर्दू में वावेन, और इसका लिखने से पता चलता है कि ये बात फलां शख्स ने कही है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वॉन्ट सम पेंसिल, राधा सेड। तो यहाँ पर राधा ने क्या कहा, राधा ने कहा कि हमें कुछ पेंसिल चाहिए।
तो यहाँ पर है वी वॉन्ट सम पेंसिल। ये बात राधा ने कही है इस केस के शुरुआत में और आखिर में इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉमा आता है, फिर उसके बाद राधा सेड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि जब भी हम जो बात कही गई शुरू करें, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, तो उसको हम कैपिटल लिखेंगे। जैसे कि पहले सेंटेंस में लेट्स, आमिर ने जो सेंटेंस कहा था लेट्स, उसका एल कैपिटल है। फिर दूसरे सेंटेंस में राधा ने कहा था वी वॉन्ट सम पेंसिल, तो उसका डब्ल्यू जो है वो कैपिटल है, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में सीखे हैं। अब यहाँ पर है सैम्पल बोर्ड पेपर, इसमें पंक्चुएशन के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देखें, समझें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिए। मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसके सारे जवाबात साथ में दे दूंगी। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।